हेलो दोस्तों, हैप्पी संडे। क्या हाल चाल है दोस्तों? संडे का दिन है, सो लेट्स स्पेंड सम टाइम इन फीलिंग मोटिवेटेड, इन प्लानिंग फॉर द कमिंग डेज, और थोड़ा पीछे भी मुड़ के देखें कि कैसा रहा अपना पीछे का वीक। दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। आई एम अ फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट। मैं अन अकेडमी पे जेई की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और आज मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ तुमको दोस्तों। कहानी है एक 18 साल के बच्चे की। 2004 की कहानी है दोस्तों। 2004 एथेंस ओलंपिक्स 100 मीटर रेस का इवेंट है। एक 18 साल का बच्चा जो जस्ट 3-4 दिन पहले ही 18 साल का हुआ है, उस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। बड़े बड़े नाम है उसके साथ। हीट इवेंट है, एलिमिनेशन राउंड है। बाकी जितने भी वहां पे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको देख के लग रहा है कि स्ट्रेस है, घबराहट है, लेकिन ये जो बच्चा है इसके चेहरे पे तो कोई सिकन ही नहीं है। एज कूल एज पॉसिबल, एक अलग सी वाइब है। सब देख रहे हैं, खचाखच भरे हुए स्टेडियम में सबकी ध्यान उस बच्चे ने अपनी साइड खींच लिया। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त स्ट्रेस में नहीं है, बड़ा कूल है और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उस पर फर्क पड़ रहा है कि ये कितना बड़ा इवेंट है, ये ओलंपिक्स का एलिमिनेशन राउंड चल रहा है क्या। वो रेस नहीं जीतता है, वो एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन उस वक्त उस बच्चे को ऑब्जर्व किया एक इंसान ने। वो बोला, यार इसमें कुछ बात है, कुछ दम है, टैलेंट है लेकिन थोड़ा रो है, काबिलियत है लेकिन डायरेक्शन की कमी है। थोड़ा सा जिद डाल दूंगा, थोड़ी सी डिटर्मिनेशन, थोड़ा सा डेडिकेशन का अच्छा मिक्सर बना के अगर कॉफी मग में डालेंगे संडे के और एक चुस्की लेंगे तो शायद ये जो अपना दोस्त है ये कमाल कर दे, ये इतिहास बना सकता है। अब दोस्तों चालू होती है कहानी। 2008 का बीजिंग ओलंपिक 100 मीटर का इवेंट। वही बच्चा जो एथेंस में क्वालिफाई भी नहीं हो पाया था, फिर से नाम बोले जा रहे हैं एथलीट्स के, ट्रैक पे आते हैं। अब दुनिया उसको फिर से देख रही है। वो उतना ही कूल है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एकदम कूल मस्त, अलग सी वाइब, अलग सी पॉजिटिविटी, अलग सी एनर्जी है। सबके चेहरे पे लाइनें खींची हुई है, तोते उड़े हुए हैं, 12 बजे हुए हैं, स्ट्रेस, ओ माय गुडनेस, ओलंपिक्स का इवेंट है, इसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन ये जो आज का अपना मेन किरदार, मेन हीरो है, इज जस्ट सो बीइंग सो कूल। एंड देन ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो, एंड देन एवरीवन इज अमेज्ड। 1996 से 2004 के बीच में जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं उनमें जब 100 मीटर रेस का इवेंट हुआ है, उस 100 मीटर रेस के इवेंट में जो लीड टाइम होता है, यानी जिसने गोल्ड जीता और जिसने सिल्वर जीता, उनके बीच का जो टाइम गैप है, अगर 1996 से 2004 तक का सब जोड़ लें उसकी वैल्यू आती है 0.18 सेकेंड। लेकिन इस लड़के ने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में लीड का टाइम रखा है 0.2 सेकेंड। यानी इसने अपने सबसे क्लोजेस्ट कंटेंडर को इतने बड़े गैप से हरा दिया कि वो जो टाइम का गैप है वो पिछले 3 ओलंपिक्स में जो गैप है सबके सम से भी ज्यादा है। वेलकम उसैन बोल्ट। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी बात यह है, उसैन बोल्ट विदाउट अ प्रॉपर कोच, without a proper mentor, was not able to even clear the heat rounds. And Usain Bolt, with some grit, some determination, some dedication, proper mentoring, and then the world records are yours. आप दुनिया को अचंभित कर डाल रहे हैं। उसेन बोल्ट दोस्तों, 3 बड़े इवेंट, 3 ओलंपिक गोल्ड, हर बार 10 से भी कम सेकंड के अंदर तीनों रेस पूरी करी। यानी माना जाता है 30 सेकंड से भी कम टाइम ट्रैक के ऊपर, और इस दुनिया में बहुत बड़ा फेम। नेटवर्थ उसेन बोल्ट की दोस्तों $90 मिलियन के आसपास है। ये कहते हैं कि उसका हर एक सेकंड जो उसने ट्रैक पे बिताया
100 मीटर की स्प्रिंट में, दैट इज मोर देन वर्थ मोर देन अ मिलियन। अब बात यह है दोस्तों कि क्या उसेन बोल्ट की लाइफ में वो जो 30 सेकंड है वही सब कुछ है, या उसके पीछे की उसकी मेहनत। 2004 से 2008 के बीच में जो हुआ उसने उसेन बोल्ट बनाया है, ना कि 2008 में वो जो बस 10 सेकंड 9 सेकंड का जो गैप था उसने। वो उसका परफॉर्मेंस जोन था दोस्तों। जो कुछ होता है वो प्रैक्टिस जोन में होता है। एट एन अकेडमी वी बिलीव इन दैट, आई बिलीव इन दैट, एंड आई वॉन्ट यू टू बिलीव कि अगर प्रैक्टिस जोन में यू गेट प्रॉपर मेंटरिंग, प्रॉपर गाइडेंस, some determination, some dedication and lots of grit, तुम भी कर सकते हो। अगर 4 साल बाद एक ओलंपिक्स होता है और एक उसेन बोल्ट, एक 18 साल का बच्चा अपने आप को इस लेवल से वहां ले आता है जहां वो सारे रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़े जा रहा है, 2 साल के अंदर तुम जेई देते हो। आई थिंक वी कैन डू इट। क्या करा है अपन ने अभी एक ऐसी कहानी सुनी दोस्तों जो हम रिलेट कर सकते हैं, जिससे हम मोटिवेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर ये कहानी बस तुमको गूज बम्प्स देके चली गई तो इस कहानी का कोई पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन अगर ये कहानी तुमको एक जोश देती है कि यस, वी आर गोइंग टू क्रिएट द हिस्ट्री, वी आर गोइंग टू राइट आवर ओन डेस्टिनी, देन दिस इज द टाइम and this is the place. We are ready to mentor you guys. बस तुमको हमारे लिए एक डेडिकेटेड, एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखनी होगी। जैसा बताया जाएगा अगर वैसा करते हो then at an academy we can do it. Let's crack it guys. Happy Sundays. जय हिंद।